हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि एक यजमान ने कहा था कि उनकी कुंडली का भी एनालिसिस किया जाए, तो मैंने देखा आज इनका जन्मदिन है, तो आज ही इनकी कुंडली का विश्लेषण भी कर देना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। आपकी जो कुंडली है वो बनती है आपके 7 नंबर की राशि यानी कि तुला राशि से। अगर हम इसका मिड पॉइंट लॉर्ड देखें तो वो आता है हमारे पास विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरुदेव। तो इस कुंडली में आपके पूरा सबकॉन्शियस माइंड, आपका सोचने का जो ढंग है वो गुरु के हवाले है। ठीक है। अब गुरु के हवाले है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपका सोच है वो ज्ञानवान होगा। गुरु का एक नक्षत्र मुझे 9th हाउस में दिखाई देता है, इसलिए आप काफी हद तक धार्मिक भी नजर आते हैं। साथ ही साथ दो चीजें इसमें नजर आ रही हैं कि गुरु इस कुंडली में एक तो तृतीय भाव और एक छठा भाव को लेकर चल रहा है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जिंदगी में संघर्ष कर सकने की भी एक ताकत मौजूद है। ये आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका लग्नेश देता है। देखिए, इस कुंडली में जो नेगेटिव साइड है मैं पहले उसकी एक बार बात कर दे रहा हूं, उसके बाद अपन आगे पूरी की पूरी कुंडली को समझ पाएंगे। आपकी जो कुंडली है उसके अंदर आपका जो जन्म है, उस जन्म का जो योग आया है वो आया है अतिगंडा। ये जो योग है, ये योग थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। बेवजह के मन में ऐसे ख्याल दे दे जिसके कारण कि आप दूसरों से दुश्मनी बना लो। ये चीज को आपको रोकना होगा, क्योंकि इस योग के अंदर खासकर चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा अपने आप को विचलित महसूस करता है और वो लोगों से उस तरह से जुड़ नहीं पाता जितना वो जुड़ना चाहता है। इसीलिए इसके ऊपर आपको काम करना होगा। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच राशिस्थ नजर आ रहे हैं, है ना। तो जब चंद्रमा नीच राशिस्थ है तो मन में किसी न किसी बात को लेकर आपको कोई ना कोई थॉट ऐसा परेशान करता रह सकता है। इसलिए ये वाली बात मैं पहले कह रहा हूं कि परिस्थितियों को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, ताकि दूसरों के साथ अपने रिलेशंस खराब हो जाए। इससे अपने को संभलना होगा। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है और मेरे को जहां तक लगता है कि ये कुंडली आगे जाकर व्यापार की तरफ आपको ले जाती हुई नजर आती है, क्योंकि आपका 7th हाउस बहुत ज्यादा बलवान है और वहां पे आपका कार्मिक डेप्थ का स्वामी केतु भी विराजमान है। ठीक है, ये पहली चीज ध्यान रखिए। क्योंकि आपको बिजनेस की तरफ भेज रहा हूं, इसीलिए आपकी वाणी जो है उस स्थान में ये 4 ग्रह हैं, इसमें चंद्रमा का ये वाला दोष जो मैं आपको कह रहा हूं, इसके कारण कहीं दिक्कत हुई तो नुकसान होगा। और दूसरी चीज है कि सूर्य वहां पे बैठा है। सूर्य का बैठना वहां पे वो बुरा तो नहीं है, क्योंकि उसने राशि परिवर्तन किया हुआ है आपको 2nd हाउस और 11th हाउस के बीच में। लेकिन सूर्य या मंगल जब भी 2nd हाउस में बैठेगा ना, तो इंसान की वाणी में थोड़ा सा रुख जो होगा वो कड़ा रुख होता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह होते हैं, तो उसको संयमित करना होगा। प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि गुरु, बुध और चंद्रमा ये तीनों सौम्य ग्रह वाणी को काफी हद तक कंट्रोल कर जाएंगे और आपको एक अच्छी सक्सेस दे देंगे। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में अगर आपके सामने कभी कोई परेशानी खड़ी हुई तो दो ही कारण होंगे। या तो वो चंद्रमा की सोच जो कि बेवजह दूसरों को अपना दुश्मन मान बैठे, या फिर कहीं ना कहीं ये जो वाणी का मैं बोल रहा हूं वो, क्योंकि बिजनेस के अंदर जब आप उतरोगे तो आपको सबके साथ एक रिलेशंस मेंटेन करना कंपलसरी होगा। इस चार्ट के अंदर आपका दूसरा जो सवाल था वो था कि 2nd हाउस में इतने सारे जो युति हो रही है उसको समझा दीजिए। तो देखिए, उसी को समझा देता हूं। पहले इस कुंडली में सूर्य जो है अनुराधा नक्षत्र से आ रहे हैं, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में ही मौजूद है जो कि आपका कहीं ना कहीं लगन का ही नक्षत्र बना हुआ है। इसी के साथ साथ आपका जो बुध है और गुरु है ये अनुराधा नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। अब एक बार भावचलित कुंडली देख लीजिए तो आपको कुछ चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही भावचलित को लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि गुरु, चंद्रमा और बुध जो हैं ये तीनों के तीनों प्रभाव कहाँ के देंगे, प्रथम भाव में बैठे हुए सा प्रभाव देंगे। यानी कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दिखाएंगे। शुक्र जो है वो
ऐसा प्रभाव करेगा जैसे कि वो 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र क्योंकि नीच राशिस्थ है, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा ताकि कोई भी गड़बड़ी आप ना कर बैठो जिसके कारण मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आए। वैसे हम देखें भाव चलित से हटके तो शुक्र जो है वो ऐसा कोई ज्यादा नेगेटिव पोजीशन नहीं दिखा रहा। हाँ, वो राहु के साथ है, इसीलिए कभी कभी आपकी डिजायर्स को जरूर बढ़ा सकता है। इस कुंडली के अंदर जो हम ये ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, इसमें आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा और इसका जो नक्षत्र स्वामी है गुरु, वो साथ में बैठे हैं, या ये कह लीजिए कि बहुत ही करीब बैठे हैं। तो ये संबंध इस पर्टिकुलर सेकंड हाउस के लिए एक अच्छा धन योग बना रहा है। चंद्रमा नीच का जरूर है, लेकिन जब मंगल वहां पे कनेक्ट होते हैं राशि परिवर्तन करके, तो कहीं ना कहीं एक समय तक चीजें खराब होने के बाद भी वो उसको ठीक करने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। देखिए, जब ये राशि परिवर्तन होगा तो 7th हाउस का जो लॉर्ड मंगल है वो अपने से चला जाएगा 8वें में। ये चीज मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन इसको जरा दूसरे एंगल से देखिए। ये कुंडली कह रही है व्यापार करना है, और व्यापार जब आप करोगे तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपने बिजनेस के ऊपर देना होता है। उस कारण से वो परेशानी आएंगी। क्यों? क्योंकि जो शुक्र दिख रहा है मुझे, वो कहीं ना कहीं इस राशि पे बैठ के यहाँ पे देख रहा है, तो चीजों को संभाल के रखिएगा। क्योंकि केतु यहाँ बैठा है, कार्मिक डेप्थ है, तो आपके जो भी पार्टनर होंगे वो आपको आपकी किस्मत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड नजर आएंगे, और चीजें उनके साथ चलेंगी। उसी हिसाब से संभल के हर चीजों को आगे चलना है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। सूर्य की युति यहाँ पर आपको गुरु के साथ दिखाई देती है, क्योंकि एक ही नक्षत्र में कौन कौन बैठे हैं, एक तो गुरु, एक तो बुध और एक सूर्य। तो ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो आपस में एक तरह से मित्रवत होते हैं, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, बुध एक तरफ किस्मत का स्वामी बन के बैठा है क्योंकि वो उस भाव का लॉर्ड है, और साथ ही साथ गुरु जो है वो किस्मत के घर की आत्मा है, इसलिए किस्मत इस कुंडली में अच्छी मानी जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बुध जो है वो 12वें घर का भी स्वामी है, और वो सेकंड हाउस में गया है, इसलिए बेवजह के खर्चे होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे हमारी यही सलाह है कि बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं और उससे गेन्स आता है, आप व्यापार की तरफ आगे आइएगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, यानी कि सूर्य, दूसरा आप देख लीजिए गुरु, बुध, इनका कोई भी ऐसा नेगेटिव वाला साइड मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि ये युति जिसको लेके आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, ये आपके लिए पॉजिटिव है। इस युति में 3 जो ग्रह हैं वो शनि के नक्षत्र में आए हैं, तो जब आप तकरीबन अपना मैच्योरिटी हासिल करेंगे 33 से 36 के आसपास, उस समय तक ये ग्रह आपको ज्यादा प्रबल रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। क्योंकि लग्नेश शनि के नक्षत्र में आया है, तो पेशेंस जरूर देगा, संयम जरूर देगा। और जो चंद्रमा और बुध है वो थोड़े से जल्दबाज हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल आपको रखना होगा। ये तो हुई ऊपर ऊपर की चीजें। अब हम किस्मत की कुंडली में एक बार आते हैं और इसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। किस्मत की कुंडली जो आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी, ये कुंडली आपकी बन रही है 2 नंबर से। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कुंडली को देख रहे हो तो ये जा रहा है कहाँ पे, 8th हाउस में जा रहा है। 8th हाउस में इसका जाना ये कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाएगा। थोड़ा सा इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक चीजें पहले खुली हुई हैं तो बाद में थोड़ी सी सिकुड़ सी जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको लगन कुंडली के तौर पे रीड करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी चीजें पीछे हटती हैं। यहाँ भी कुछ वैसे ही हो रहा होगा। यहाँ पे जब हम किस्मत की कुंडली को देखते हैं तो शुक्र जो है वो शनि के साथ आ जाते हैं, जो कि इस कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, और दोनों का संबंध कहाँ है, 4थे भाव में। शुक्र 4थे भाव में जो है वो वैसे भी दिशा बली होता है, तो यहाँ पे ये चीज प्लस पॉइंट है। लेकिन ये कहाँ हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी बिजनेस में, मैरिज को थोड़ा सा कम कर देगी। मैरिज के हाउस का लॉर्ड मैरिज के उसमें बैठा है, ये कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज मांगलिक फॉर्मेशन दिखाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को इस मामले में ठंडा रखना है, दिमाग को। चंद्रमा जो है देखिए, जो यहाँ पे तो नीच का है, लेकिन किस्मत में वो कहाँ पे मदद कर रहा है, स्टेटस को बनाने में। बुध किस्मत के अंदर कहाँ गया, 12वें घर में जाके
उसको कंट्रोल कर रहा है, खर्चों को। केतु भी वहां तक कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये केतु का यहाँ बैठ जाना थोड़ा सा आपको धार्मिक बना रहा है। जो आपका लग्नेश हम देख रहे हैं गुरु, वो आखिरकार किस्मत में कहाँ जुड़ा है, लाभ भाव में जुड़ा है, और सूर्य अभी भी वर्गोत्तम होकर बैठा हुआ है। इस कारण से किस्मत जो है आपको इस मामले में सपोर्ट कर रही है। राहु छठे भाव में आया है और ये कहीं ना कहीं आपको करेज देगा पराक्रम कर जाने के लिए। साथ ही साथ अब हम दशमांश को भी एक बार देख ले रहे हैं। दशमांश की कुंडली में जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल लगन 3 नंबर से बना हुआ दिखता है, लेकिन हम 7 नंबर को ही लेके चल रहे हैं, तो हम आपकी कुंडली को 7 नंबर से ही बना देते हैं। फिर देखिए कि क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पे राहु केतु के फॉर्मेशन के साथ बुध जो है वो आ गया है अब आपके 10th हाउस का, सॉरी 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो आ गया है आपके कहाँ पर, फर्स्ट हाउस में। पहले मैंने इसको 12th इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि का जो स्वामी यहाँ पे एंटर हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाएगा कि कुछ ना कुछ खर्चे जो हैं वो आपके होंगे, और उस खर्चों के बाद आपका एक सक्सेस नजर आएगी। बिजनेस के अंदर आप ये भी देख लो कि बुध ना सिर्फ की 12th का लॉर्ड है, बल्कि वो लॉर्ड है आपके किस्मत का भी, इसीलिए ये फॉर्मेशन आपको किस्मत का सपोर्ट भी देगी। मंगल क्योंकि यहाँ पे अपने से षडाष्टक कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें पूरा कैलकुलेशन करके लॉजिक्स के साथ आगे जाइएगा, बेवजह के रिस्क में नहीं जाइएगा। ये पहली सलाह। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपकी यहाँ पे वाणी बिगड़ी तो फिर आप नुकसान उठा लोगे, तब ये योग जो है अतिगंड वाला जो मैंने आपको बोला है वो योग अपने को फिर परेशानी कर देगा। अगर उसको अपन ने कंट्रोल रखा तो ये चीज अपने को सपोर्ट करती हुई पूरी नजर आएगी। अभी भी सबकॉन्शियस माइंड आपका जो लग्नेश जिसे मैं कहूंगा गुरु, वो अभी भी आपके D10 में लाभ भाव में बैठा है, इसीलिए लाभ कमाने के लिए वो आगे बढ़ेगा। चंद्रमा की स्थिति भी ठीक है, शुक्र की स्थिति भी ठीक है, सूर्य अब पराक्रम में आ गए हैं और पराक्रम के साथ इन्होंने राशि परिवर्तन करके रखा है, इसीलिए बिजनेस की तरफ आपको आगे जाना चाहिए। जो इस योग की नेगेटिविटी है वो चंद्रमा के दम पर है, उसका ही आपको जो चंद्रमा के नॉर्मल उपाय होते हैं वही कीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स को भी देखें तो भाव बल में देखिए 7वें घर को बहुत ज्यादा बल प्राप्त है और दूसरे घर को, यानी कि सेविंग्स अच्छी है और कहीं ना कहीं व्यापार का भाव अच्छा है। लाभ तुलनात्मक थोड़े से कम हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप उसको भावनात्मक रूप से बिजनेस को पूरी तरह नहीं कर रहे, इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए ताकि जो ये नुकसान है ये कम हो। केतु यहाँ से कनेक्टेड है, ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो आपका पूर्व जो भी जन्म का एक लेना या देने वाला हिसाब है वो केतु यहाँ पे करा के ही चलेगा। साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स है उसको भी अगर हम देख लें तो ऑलमोस्ट सब ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। मंगल इसमें सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह है। मंगल सबसे ज्यादा बलशाली होने के कारण आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मुझे को नजर आ रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि राहु का लगन के अंदर लगन के साथ जुड़ना ये बहुत ज्यादा हाई थॉट्स देता है, क्रिएटिविटी दे देगा शुक्र के कारण, लेकिन मंगल का इस कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान होना 7th हाउस और साथ साथ 2nd हाउस इन दोनों को अच्छा बल देगा। थोड़ी सी चुनौती मैरिज लाइफ में आ सकती है, बिजनेस के अंदर ये पॉजिटिवली जाएंगे। बाकी सभी ग्रह जो है ऑलमोस्ट ठीक है, 98, 98, 95, 100 से थोड़ा ही कम है। इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर सकते हो, इससे आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। और दशा के अंदर अगर हम आ जाएं तो दशा इस समय जो है आपकी वो बुध की महादशा चल रही है। मेरे हिसाब से तो केतु की जो दशा थी उसमें, मतलब बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा, इसमें भी व्यापार के अंदर कोई एक राइज आना था, या तो फिर आप किसी धार्मिक चीज से जुड़ के काम कर सकते थे। अभी भी जो शुक्र की दशा चल रही है ये थोड़ा सा आगे हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 2022 के अंदर ही आप मई जून तक अपना कुछ एक शुरुआत अच्छी कर देंगे। इस दशा के हिसाब से तो हमें यही नजर आता है। आपको जो जन्म की दशा मिली है उसको एक बार जरूर देख लेते हैं। जन्म की दशा आपको गुरु से ही मिली है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। एक चीज जो ध्यान रहे वो ये कि गुरु क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का स्वामी होके ये जुड़ा है आपके सेविंग्स के भाव में, तो लाइफ में कभी एक बार ऐसी कोई सिचुएशन जरूर क्रिएट कर सकता है जहां पे कि फाइनेंसेस में चुनौतियां खड़ी कर दे जिंदगी में एक बार। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं देख लीजिए जो आपकी किस्मत होती है ये उसका कर्म है और आपके कर्म की किस्मत है।
और छठा भाव जो है इसका स्वामी जब कहीं पे कनेक्ट होता है तो वहां के लिए थोड़ा सा कोई ना कोई हिसाब वो जरूर चुकाता है। तो वो चुनौती एक बार आएगी, लेकिन उसके बावजूद लाइफ राइज जरूर करेगी। ये मुझे इसमें ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। इसीलिए आप बिजनेस की तरफ आइए। जन्मदिन की आपको ढेरों बधाइयाँ, और मुझे उम्मीद है कि ये युक्ति आपको समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो आप मेरे से एक बार फिर से पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। मेरा नंबर भी आपको फ्लैश होता हुआ मिलेगा, आप आराम से बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।